हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल श्रीवास्तव ब्रेन एंड ब्राइट इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग शुरू से स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का और फिजिक्स का नया बैच। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे आज? फिजिक्स, जो क्या है विद्युत आवेश तथा छेद। ठीक है, विद्युत आवेश तथा छेद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या जानेंगे? आवेश के बारे में। आपने देखा होगा कि अगर हम कंघी से या फिर पेन से बाल में रब करते हैं और फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अगर के पास उसको ले जाते हैं तो क्या करता है? वो उसको आकर्षित करता है, उस पर क्या होता है? एक बल का अनुभव करता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? विद्युत आवेश एक प्रकार का बल है। ठीक है, क्या हुआ? विद्युत आवेश पदार्थ का वह मॉलिक्यूल है जिसके कारण क्या होता है? वस्तुएं विद्युत बल आरोपित करती हैं या क्या करती हैं? अनुभव करती हैं। ठीक है, और बल का मात्रक क्या होता है? इसका क्या कहते हैं? विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा इसका? आवेश का मात्रक होता है क्या? कूलम। इसे सी से दिखाते हैं। ठीक है, और इसका और एक मात्रक, अन्य मात्रक होता है क्या है? फैराड। क्या होता है? फैराड। ठीक है, और इसके बाद में क्या है? इसे क्या करते हैं हम लोग? इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से हम लोग व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है? आवेश क्या होता है? दो प्रकार का होता है। जब क्या करते हैं? एक धनावेश, एक ऋणावेश। आवेश क्या होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा? धनावेश। फर्स्ट नंबर पे क्या है? धनावेश। धनावेश क्या होता है? ठीक है, जब किसी कण से या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है? त्यागता है, तो क्या करेगा? वो धनायन बनाता है। इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करेगा? ये धनावेश बनाता है। ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा क्या बनाएगा? धनावेश हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है? ऋणावेश। क्या है? ऋणावेश। ऋणावेश ऐसे इसका उल्टा होगा। इसमें क्या होगा? उसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या करता है? धनावेश बनाता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी और इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी वृद्धि। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा होगा जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या करके वो क्या बनाता है? धनायन बनाता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करता है? ऋणायन बनाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग समझे हैं आवेश के प्रकार को। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश। ठीक है, हम लोग इसमें पढ़े आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। ठीक है, और क्या माइक्रो कूलम लिखते हैं। ठीक है, माइक्रो कूलम भी होता है। इसको क्या करते हैं? माइक्रो कूलम छोटा राशि है इसका। ठीक है, यानी इसको म्यू से दर्शाते हैं, म्यू सी लिखते हैं, और इसको कूलम को सी से। ये हुआ क्या? आवेश। आवेश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब आगे इसके हम पढ़ेंगे आवेश के गुण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या पढ़ेंगे। आवेश का हम लोग सूत्र भूल गए थे, उसको देखेंगे। आवेश क्या होता है? आवेश को क्यू से दर्शाते हैं, और आवेश क्या हो जाए? आवेश बराबर क्या होता है? क्या हो? धारा गुणे समय। धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, समय को टी से, यानी क्यू बराबर क्या होता है? आई टी होता है। और इसका एक मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक इसका हो जाएगा क्या? एक मात्रक हो सकता है इसका ये। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर।
और उसके बाद में समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, तो एम्पियर सेकंड भी हो सकता है इसका मात्रक, ठीक है मात्रक। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को कूलाम बोलते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे आवेश के गुणों के बारे में। आवेश में निम्नलिखित गुण होते हैं, उसके विशेष गुणों के बारे में देखेंगे। आवेश क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। आवेश क्या है, अदिश राशि है। और दूसरा क्या है वो बताएंगे। आवेश जो होता है, अगर दो आवेश आपके एक जैसे हैं, दोनों अगर पॉजिटिव है, दोनों क्या होते हैं, अगर दोनों आवेश, एक आवेश ये और दूसरा आवेश दोनों अगर पॉजिटिव है तो उनमें क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, प्रतिकर्षण मतलब रिपेल का गुण होगा, ठीक है, रिपेल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में अगर दोनों हमारे निगेटिव है तब भी रिपेल करेंगे, लेकिन एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है। एक पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज है तो क्या करेंगे, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट, ठीक है, आकर्षण का गुण होगा। उसके बाद में देखेंगे संरक्षण का गुण इसके अंदर होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, या ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसी प्रकार क्या होता है, आवेश संरक्षण का भी नियम होता है। यानी आवेश ना तो उत्पन्न होते हैं और ना तो खत्म होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाएंगे। आवेश क्या होते हैं, आवेश ना तो उत्पन्न होते हैं ना तो नष्ट होते हैं। परंतु क्या करते हैं ये, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है, कोई का ऑब्जेक्ट है ऐसे, तो स्केल को रगड़ने के बाद से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, स्केल पर या स्केल से बाद में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ये कि कोई नया इलेक्ट्रॉन बनेगा, नया आवेश बनेगा, ना तो आवेश उत्पन्न होते हैं ना तो क्या होते हैं, वो नष्ट होते हैं। परंतु क्या होते हैं, वो एक दूसरे एक ऑब्जेक्ट से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाएंगे। ये हमारा क्या है, 3 गुण है। इसके आगे हम पढ़ेंगे चौथा गुण पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं हम लोग तीसरा गुण। इसका चौथा गुण क्या है, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। यानी आवेश क्या होता है, क्वांटमीकृत होता है। यानी विद्युत आवेश सदैव क्या होगा, ई का पूर्णांक गुणज होगा, ठीक है। पूर्ण गुणज नहीं मतलब क्या होगा, पूर्णांक गुणज। पूर्णांक में प्लस माइनस दोनों आते हैं, यानी क्यू बराबर क्या होगा, +1 होगा या -1 होगा, +2 -2 +3 -3 ऐसे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, गुणज होता। अतः इसको क्या लिख सकते हैं, अतः हम बता सकते हैं कि Q जो होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन E लिख सकते हो, 2E और +-1E +-2E +-3, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E बराबर क्या लिख सकते हैं, Q बराबर NE। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है N वो 1 हो तो वो 3 4 ऐसे कोई भी नंबर होगा तो उसको मान लेते हैं हमारा N क्या है, पूर्णांक। क्या बताया गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या पूर्णांक गुणज होता है। पूर्णांक जहाँ क्या हो जाएगा, Q बराबर N हो रहा है, जहाँ हम बता रहे हैं कि N क्या होता है, पूर्णांक है, जो क्या होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस में, ठीक है। यानी क्या है ये हमारा Q बराबर N, जहाँ N क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E तो आवेश ही है और Q आवेश है और E का मान कितना होता है, E का मान तथा E बराबर क्या लिख सकते हैं आप लोग, E बराबर होता है, E का मान हमेशा आप लोग याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिए हमेशा। E बराबर क्या होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। इसका मान क्या होता है, E का, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, हर जगह काम में आता है। अब इसी आप लोग फार्मूले पर जो हमने देखा है क्वांटीकरण का जो सिद्धांत हमने पढ़ा है, उसमें इसी फार्मूले पर Q बराबर NE पर, Q बराबर क्या होता है NE जो फार्मूला हमारा है, इस पर हम लोग क्या सीखेंगे, एक न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं, यानी आंकिक प्रश्न। क्या कह रहा है, एक पदार्थ में
अगर क्या है 16 इलेक्ट्रॉन कमी हो रही है तो उसमें आवेश की मात्रा और आवेश की प्रकृति यानी आवेश का प्रकार हमको बताना है। तो सूत्र क्या होता है, n बराबर इसमें क्या दिया हुआ है पता क्या है, 1 घन बराबर 16 यानी 16 और E बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 और हमको पता क्या करना है इसमें आवेश यानी Q को क्या कर लेंगे क्वेश्चन मार्क सॉल्व कर रहे हैं, क्या हो जाएगा Q बराबर सूत्र क्या होता है n गुणे E। तो n का मान कितना है 16 और ये 1.6 E का मान गुणे 10 की घात -19 तो क्या हो जाएगा 16 को 16 गुणा करेंगे 256 होता है 256 और इसमें एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे और गुणे 10 की घात कितना है -19 कूलम, यही आंसर हो जाएगा। अगर दशमलव को एक बाद यहाँ से उठाकर यहाँ कर रहे हैं तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं 2.56 गुणे 10 की घात -18 क्योंकि एक अंक बाद दशमलव इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एक घात इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा वो प्लस होगा प्लस में क्योंकि क्या होता है प्लस ये हो जाएगा 10 की पावर ये 2 इंटू क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 6 इंटू 10 की पावर माइनस पहले था इतना हो गया, एक अंक बाद पॉइंट इधर लाएंगे तो एक घात बढ़ जाएगा ये और ये 10 की घात -19 पहले था, एक में से 19 जाएगा नहीं, 19 में से एक घटाएंगे बचेगा 18 और वो भी क्योंकि बड़ा है 19 तो उसका घात लग जाएगा माइनस में, ठीक है इतना हो जाएगा, ठीक है समझ में आया। इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। तो आपने क्या सीखा, आवेश की गुण देख लिया और आवेश की गुण के आधार पर हमने एक आंकिक प्रश्न लिखा। ऐसे हम प्रत्येक टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके आंकिक प्रश्न लेते रहेंगे क्योंकि आपको फार्मूला भी याद होता रहे और सवाल भी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, आगे आपको सारी वीडियो से मिलती रहेंगी और आपको पढ़ने के लिए